हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो है रिकर्शन इन सी। ठीक है, इस पर आज का वीडियो है। एक एग्जांपल के साथ हम आज आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिकर्शन इज़ द प्रोसेस विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ फंक्शन कॉल अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, एक रिकर्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ एक फंक्शन कॉल करते हैं अपने ही एक कॉपी ऑफ इटसेल्फ, मतलब जब खुद को कॉल करते हैं एक कोई भी एक स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तब उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकर्शन। अभी एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो कॉल करते हैं अपने आप को, उस फंक्शन को कहा जाता है रिकर्सिव फंक्शन। और सच फंक्शन कॉल आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल, और उस कॉल को कहा जाता है, वो फंक्शन कॉल को कहा जाता है रिकर्सिव कॉल। ठीक है, रिकर्शन इन्वॉल्व सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। ठीक है, रिकर्शन जो है ये प्रोसेस ये बहुत सारे सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स को इन्वॉल्व करता है। अभी आते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। रिकर्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, कोई भी एक नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है रिकर्शन। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोग्रामिंग को। फैक्टोरियल किस तरह से हम एक नंबर की फैक्टोरियल निकालें। ओके, तो अभी इंक्लूड stdio.h ये तो लिखना पड़ता ही है। उसके बाद हम एक इंटीजर एक फंक्शन ले लेते हैं। एक फंक्शन का नाम ले लिया मैंने FACT फैक्ट, उसके अंदर एक डेटा टाइप मैंने डाल दिया। अभी क्या होता है, अभी हम फिर से एक इंट मेन फंक्शन अपना स्टार्ट कर दिए। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिया n और f। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया है एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट, कौन से नंबर की फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है उस नंबर को आप लिखो। ठीक है, और उसी नंबर का एड्रेस मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। और उसके बाद मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। f इज़ इक्वल्स टू, मतलब मेरा जो ये वेरिएबल है f इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n। ठीक है, ये फैक्ट ऑफ n, FACT फैक्ट ऑफ n, मतलब ये मेरा जो फंक्शन है FACT फैक्ट, ये फैक्ट फंक्शन जो मैंने स्टार्ट किया है उस फैक्ट के अंदर मैं अपना नंबर जो n है उसको डाल दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगी f को, अपने f को, मतलब जब फैक्ट ऑफ n जब हो जाएगा, जब फैक्ट वाले फंक्शन के अंदर जब नंबर आ जाएगा तो हमारा जो ये f है वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने आउटपुट f को भी यहाँ लिख डाला है। यहाँ फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू %d लिखकर मैंने f दे दिया। ओके, उसके बाद फिर से मैं यहाँ अपने इस फैक्ट वाले फंक्शन को फिर से मैंने दोबारा कॉल किया। जैसे कि मैंने कहा है रिकर्शन में क्या होता है, एक फंक्शन जब खुद अपने आप को कॉल करता है उसी को कहा जाता है रिकर्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, ये होने के बाद यहाँ जो है ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ। ठीक है, ये जो मेरा इंट फैक्ट जो फैक्ट वाला जो फंक्शन है ये यहाँ दोबारा कॉल हुआ, बट यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल जो n है उसको एज अ पैरामीटर मैंने डाल दिया। ठीक है, और उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो क्या है, इंट है, इसलिए मैंने इंट n दे दिया। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी नंबर अगर कोई ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है n इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो देन रिटर्न ज़ीरो। अगर कोई नंबर 1 है, 1 का फैक्टोरियल ऑब्वियसली 1 होगा, तो इसीलिए अगर n इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ 1 रिटर्न होगा। और अगर 0 और 1 दोनों में से कोई नहीं है तो वो नंबर जो है ये फैक्टोरियल के कैलकुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नंबर मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब जो n-1 है नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा अपना फैक्टोरियल वाला नंबर। यहाँ मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। यहाँ देखो आउटपुट आया है एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट।
यहाँ जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा था ना ये वाला लाइन, ठीक है, वही लाइन यहाँ आया। तो यहाँ मैंने कौन सा नंबर का फैक्टोरियल चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। तो 5 का फैक्टोरियल कितना निकला, 120। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर देखो फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो, फैक्टोरियल ऑफ अगर मैं 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो हुआ तो ऑब्वियसली 1 होगा। अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 हुआ तो 2 होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 हुआ तो 6 होगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 हुआ तो 24 होगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 हुआ तो 120 होगा। तो उसी तरीके से 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ जो अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो के साथ तो ऑब्वियसली 1 होगा, है ना। और 2 को मल्टीप्लाई करोगे फैक्टोरियल ऑफ 1 के साथ तो ऑब्वियसली 2 ही होगा। और फिर ऐसे ही अगर 3 को मल्टीप्लाई करोगे फैक्टोरियल ऑफ 2 के साथ तो 6 होगा, है ना। 3 2 जा 6, 4 3 जा 24, नो फैक्टोरियल ऑफ 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 तो 24 होगा। और 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 तो 120 होगा। अब 4 को हम फैक्टोरियल करेंगे तो उसकी जो जितनी बार 4 आएगी उस सब को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से निकला है ये। तो हम लास्ट में जो हमारा वैल्यू निकला है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ये देखो n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, मतलब यहाँ जो है ये देखो ये हमारा n है, हमारा नंबर 1 है। अगर मल्टीप्लाइड हुआ फैक्टोरियल ऑफ -1 मतलब n से छोटा, -1 n-1 का मतलब होता है n से छोटा। तो अगर हमारा नंबर n अगर 1 है, n वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 होता है तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, है ना। अगर हमारा नंबर n2 है अगर तो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1 तो क्या होगा, 2 से छोटा क्या है, 1 है। तो उसी तरीके से मैंने दिया है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल को आप अच्छी तरीके से देखना, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। यहाँ मैंने 5 को फैक्टोरियल किया है 120, है ना। 5 को अगर आप इस तरीके से तोड़ोगे, है ना, इस तरीके से अगर आप तोड़ोगे 5 को तो 120 आएगा उसका वैल्यू। ठीक है, 5 की फैक्टोरियल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर नंबर 0 है तो 0 रिटर्न होगा, अगर नंबर 1 है तो 1 रिटर्न होगा, और अगर नंबर 0 और 1 से बड़ा नंबर है तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस इतनी सी करनी है आपको प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और यहाँ पर आपको बस इतना ही लिख देना है कि कौन सा नंबर आपको चाहिए फैक्टोरियल निकालने के लिए। उसके बाद आपको एक f वाले वेरिएबल के अंदर में आप अपने फंक्शन का जो नाम है फैक्ट, उसके अंदर में पैरामीटर n वाला नंबर ले लो, उसके बाद आप प्रिंट कर दो। और मेन कैलकुलेशन जो हो रही है वो आपका जो एक कॉपी ऑफ फंक्शन है ना, मतलब जो मेन फंक्शन ने जिस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया उस फंक्शन के अंदर इसको मैंने डाल दिया, इस कैलकुलेशन को। ठीक है, ये दोनों फंक्शन अलग अलग बिल्कुल नहीं है, ये दोनों एक ही फंक्शन है। रिकर्शन का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसी को बोलते हैं रिकर्शन। तो यहाँ जो हमारा फैक्ट FACT फैक्ट वाला जो फंक्शन नेम है, इसने सेकेंड टाइम अपने आप को फिर से कॉल किया। ठीक है, तो इसलिए हमने हमारा जो नंबर n है उसको हमने इस फंक्शन के पैरामीटर में डाल दिया। सिंपल यही चीज़ है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, रिकर्शन वही प्रोसेस है जो फंक्शन अगर जब एक फंक्शन कॉल करते हैं अपने ही एक फंक्शन जब वो कॉल करते हैं खुद को, है ना, कॉल इटसेल्फ, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम देन इट्स कॉल्ड अ रिकर्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकर्शन। जब एक स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है
तो उसी को कहा जाता है रिकर्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये रिकर्शन इन सी। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कुछ डाउट्स है, कुछ भी आपको अपने कुछ भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है या कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन सबको रिप्लाई करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं एक नए सोल्यूशन, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।